साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। आज इस वीडियो में हम उन बीज मंत्रों की बात करेंगे कि उन बीज मंत्रों को साधक चकराते हैं कि आखिर हमें बोलना क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज इस वीडियो में बीज मंत्रों को कैसे बोला जाएगा मैं बताता हूँ साधकों को। साधकों, आपने देखा है कि आप नमाण मंत्र को लीजिए जिसमें एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये मंत्र है नमाण मंत्र का। तो अब बात यहाँ आती है, अब हम एम को जो ए बड़ी ए है और उस पर अंक की मात्रा लगी है, उसे हम एम बोलें या एंग बोलें। इसी तरह ह्रीम हमें रा मिला है और ऊपर बिंदी लगी है, तो ह्रीम बोलें या हिरिंग बोलें। इसी तरह क्लीम, हम क्लीम को, क्लीम बीज मंत्र को क्लीम बोलें या क्लींग बोलें, जो ऊपर मात्रा भी अंक की मात्रा लगी है। अगर हम अंक की मात्रा को अगर यूज करते हैं तो अंग आएगा, क्लींग आएगा। इसी तरह माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है क्लीम, उसमें भी ऊपर मात्रा लगी है। अब हम उसे क्लीम बोलें या क्लींग बोलें, ये साधकों, सभी साधकों के विचार मन में आते रहते हैं। तो साधकों, ये छोटी सी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी समय पहले 18 साल मुझे इधर हो गई आए, तब मैं गांव में था। तब मैंने दुर्गा सप्तशती के पाठ किए थे और मंत्र के जप किए थे। ये मैंने, तो मेरा कोई गुरु नहीं था, एक आदमी ने ऐसे ही बता दिया था और उसी के अनुसार मैं जप कर रहा था। लेकिन मुझे फल में बहुत अच्छे मिले, परिणाम उसके बहुत अच्छे मिले दुर्गा सप्तशती के। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत गीता के सिवाय और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, वेद तक नहीं है, जो बहुत जल्दी हमें उच्च शिखर तक पहुंचा दें। श्रीमद् भागवत गीता का एक एक श्लोक जो है वह स्वयं सिद्ध है। इसी तरह दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक जो है स्वयं सिद्ध है। ये बात मुझे स्वयं माँ दुर्गा जी ने बताई थी साधकों को कि दुर्गा सप्तशती का एक प्रत्येक श्लोक स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्धि देने वाला है वो। तो साधकों, मैं काफ़ी टाइम तक कभी एम करता, कभी एंग करता, ओम एंग रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, कभी ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, कभी एंग एम, ये करता रहता, दुविधा में रहता था। काफ़ी टाइम हो गया साधकों मुझे। बहुत से मेरे पास में इंटर कॉलेज है, वहाँ एक संस्कृत के दादा टीचर थे, वो उन्होंने संस्कृत पढ़ाई थी। अब तो काफ़ी वर्ष हो गए उन्हें शरीर त्याग दिया उन्होंने। उनसे भी पूछा तो वो भी चक्कर आ गए। मैं उनसे पूछा, मैंने एम पढ़ूँ क्या एम पढ़ो, एंग पढ़ूँ तो बोले एंग पढ़ो। भाई ये क्या बात हो गई माँ साहब जी, या तो आप एक बताएं, एम बताएं या एंग बताएं। बोले मुझे नहीं मालूम है। और भी कई टीचरों से, कई विद्वानों से, कई संस्कृत के विद्वानों से पूछा, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब एक रात मुझे माताजी ने खुद आके कहा कि तू उसे एम पढ़। तो साधकों, मैंने वो एम पढ़ा। अब उसके बाद में एम पढ़ा, एम लगा के जपा मैंने, एम का उच्चारण किया। उसके बाद में फिर यहाँ मैं आया, उसके बाद मैंने दुर्गा बगलामुखी माँ को किया। जब मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि एम और एम में क्या अंतर है, जो साधकों को ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आज मैं अपने ज्ञान को आपके सामने रख रहा हूँ। देखो साधकों, आप चाहे एम पढ़ो चाहे एंग पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिलिंग पढ़ो चाहे हिलिंग पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है मैं आपको बता दूं। अगर किसी मंत्र को मान के चलिए, आप एम को एम पढ़ते हो तो वो आपके शस्त्र चक्र यानी हृदय पर विद्यमान हो जाएगा। आपको जिसकी आराधना कर रहे हो,
जिस इष्ट की आराधना कर रहे हो उस इष्ट को अपने हृदय पर स्थापित करना पड़ेगा आपको, यानी आपको हृदय पर ध्यान करना है मंत्र जपते वक्त। और यदि आप ऐं पढ़ते हो तो आपको आज्ञा चक्र की पर ध्यान करना पड़ेगा। वैसे भी अगर सुर के हिसाब से देखा जाए और सुर के हिसाब से लेके ताल के हिसाब से देखा जाए तो देखिए एम अंदर गया, हृदय पे आया नहीं आया, और एंग सिर यानी आज्ञा चक्र पे चला गया, एंग आज्ञा चक्र पे चला गया। ये बात साधकों मुझे अब आगे पता चली आज से 2 वर्ष पहले कि अगर एम का जाप करोगे तो आपको अपने इष्ट को हृदय पर स्थापित करना पड़ेगा, हृदय में उसका चिंतन करना पड़ेगा, हृदय में उसे धारण करके देखना पड़ेगा उसे। जो बैक पहले वीडियो में बताया हूँ, श्री कृष्ण ने भी कहा है, बाबा जी ने भी, महावतार बाबा ने भी यही कहा कि तू ओम का ध्यान कर और हृदय में मेरा चिंतन कर। श्री कृष्ण ने कहा आज्ञा चक्र पर चिंतन कर या हृदय पर चिंतन कर। ओम एक ऐसा शब्द है, ओम वो ये भी हृदय पे जाता है। ओम अंक चंद्र बिंदी को अगर ऊपर लेके ओम को चंद्र बिंदी को लेके करोगे तो आज्ञा चक्र पर चला जाएगा। जैसे ओम आज्ञा चक्र पर गया, ओम माँ को लिया तो हृदय पे आ गया। तो साधकों ये सबसे बड़ी सोचने समझने की बात होती है। ये वीडियो मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी मंत्र जपते हो, जो इन बीज मंत्रों को लगाते हो, उन बीज मंत्रों को देखिए क्या बोल का रहे हो। जैसे एक मंत्र में मान के चलो किसी का ले लेता हूँ, जैसे किसी अप्सरा का मंत्र ले लेते हैं जिसमें मान के चलिए ओम ह्रीम बीज मंत्र लगाए है, तो बागे पीछे कुछ भी हो, ह्रीम बीज मंत्र लगाया है तो आपको उसे अपने हृदय पर स्थापित करना पड़ेगा। सिद्धियां क्यों नहीं मिलती हैं? सिद्धियां मिलने में कहीं ना कहीं कुछ अड़चन, कुछ न कुछ कमी होती है। साधकों हम अगर एक टेक्निक कोई चीज़ बनाना चाहें तो उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। मान के चलिए हम छोटा सा एक कूलर बनाने की चेष्टा करते हैं कि एक टेक्निक कमी होगी तो कूलर बन के तैयार नहीं होगा, चलेगा नहीं। एक मोटर में थोड़ी टेक्निक होगी, कमी होगी तो मोटर चलेगी नहीं। एक साइकिल में भी थोड़ी सी टेक्निक कमी होगी तो साइकिल चलेगी नहीं। पहिया भी टेढ़ा मेढ़ा कस गया तो भी नहीं चलेगा, चैन उतरती रहेगी। ये साधकों टेक्निक कमी होती हैं। जो टेक्निक कमियों को दूर कर लेते हैं वही साधना सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं, वही मिस्त्री बन जाता है उसका, वही गुरु बन जाता है। कोई तीर नहीं मारना है, कोई साधना का सिद्ध होने में कोई तीर नहीं मारे जाते हैं। कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर हो जाए, वो जो उनके मर्म है वो मर्म समझ में हो जाए तो सिद्ध हो जाती है साधना। तो साधकों मैंने बीज मंत्रों की बता दिया। अगर एम का जाप करते हो, अंदर एम का उच्चारण करते हो तो आप हृदय पर स्थापित करो अपने इष्ट को, और एंग का करते हो तो अपने आज्ञा चक्र पे ले जाओ। ये दोनों ही उच्चारण सही है, कोई उच्चारण गलत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्याकरण वक्ता और कोई भी इस बात को कोई संशय करता है कि ऐसा नहीं है तो मैं उसे खुला चैलेंज देता हूँ, वो मेरे सामने आके बैठे और मुझसे बात करें। तो साधकों आप जो भी साधना करो जिसमें उसका जो बीज मंत्र लगाए, आप देख लीजिए एंग बोल रहे हो कि एम रिम बोल रही हो, इंग बोल रही हो, माँ बोल रहे हो तो अपने हृदय पे स्थापित करो। गा बोल रहे हो, गा का उच्चारण करें तो आज्ञा चक्र पे ले जाओ, आपको सिद्धियाँ मिलती रहेंगी। ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।